हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए भी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे सिलेबस को। जैसा कि आपको पता है हम डिस्प्लेसमेंट तक बात कर चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और डिस्टेंस से हम उसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने बताया था जो एक्चुअल ट्रैवलिंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिस्टेंस कहलाती है। लेकिन अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही फोकस करें और उनका मिनिमम डिस्टेंस निकाल लें तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। याद रखेंगे डिस्टेंस एक एक्चुअल मेजरमेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है। यहाँ पर हम सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट फिक्स होते हैं इनिशियल और फाइनल, इसलिए इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो डायरेक्शन का भी आएगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी रहती है। दोनों को ही हम मीटर से मेजर करेंगे लेकिन डायरेक्शन का फर्क रहता है। आगे एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे काम करता है। ये यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो CBSE 2010 में आई है बोर्ड एग्जाम में। A cyclist travel a distance of 4 किलोमीटर from P to Q। एक साइकिलिस्ट है जो ट्रैवल करता है एक डिस्टेंस 4 किलोमीटर P से Q तक। Then moves a distance of 3 किलोमीटर at right angle। और उसके बाद 90 डिग्री एंगल बनाते हुए वो 3 किलोमीटर राइट की तरफ मुड़ जाता है टू P to Q। फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है जो P से Q तक चलता है 4 किलोमीटर, उसके बाद Q से R की तरफ मुड़ जाता है वो यानी 90 डिग्री पे और 3 किलोमीटर चलता है। हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। तो बड़ी आसानी से बताया जा सकता है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल डिस्टेंस। हम यहाँ पर बता सकते हैं, पहले डिस्टेंस बताते हैं। पहले वो P से Q तक चला है 4 किलोमीटर और उसके बाद वो Q से R तक चला है 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस जो हुई है वो 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर हुई है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम यहाँ पर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। इनिशियल पॉइंट हमारे पास P है और फाइनल पॉइंट हमारे पास R है। इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की तरह हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बताई गई है, पहले ही राइट एंगल पे वो मुड़ गया था। तो हमने देखा यहाँ पे अगर PR हमें चाहिए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और जो कहती है PQ² + QR² और उसका अगर हम रूट कर दें तो आंसर हमारे पास होगा यानी PR। तो वही हमने किया यहाँ पे 4² + 3² और उसका रूट निकाल दिया तो आंसर हमारे पास आया 5 किलोमीटर। PR की वैल्यू हमारे पास हो गई 5 किलोमीटर। तो हमने ये नोटिस किया कि जब डिस्टेंस निकाला गया तो उसका आंसर आया हमारे पास 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब निकाला गया है तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 5 किलोमीटर, यानी दोनों क्वांटिटीज अलग अलग होती हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक डायरेक्शन में अपने आप को चेंज करे, अपनी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को, जैसे हम मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है यानी 1 डायमेंशन की तरफ। यहाँ पे वाई की तरफ भी हो सकता है, जेड की तरफ भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे किसी एक एक्सिस की तरफ ही वो मूव करेगा, यानी डायरेक्शन यहाँ पर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इट इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इस तरह के मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जब एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो उसे 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं।
अगला है यहाँ पे मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। मोशन को हमें सर्कुलर वे में स्टडी करना है, यानी एक ऑब्जेक्ट इस तरह से चले कि ओरिजिन से यानी रेफरेंस पॉइंट से हर बार उसकी डिस्टेंस क्या रहे, सिमिलर रहे। जैसे सर्कल में होता है, सेंटर से जो आउटर बाउंड्री होती है वो एक फिक्स डिस्टेंस पर होती है, चाहे हम किसी भी पॉइंट की बात करें। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। A body moving with uniform speed along a circular path is said to be in uniform circular motion। अगर एक बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अलोंग ए सर्कुलर पाथ और सर्कुलर पाथ में मूव करे, इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो ट्रैवल कर रही है। और उस केस में जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कितना थीटा उसने ट्रेवल किया है। जैसे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमना चाहता है किसी रेफरेंस पॉइंट के, तो यहाँ पर कोई भी दो रेडियस ले लीजिए आप, उसमें कहीं पर भी मार्क करके, तो रेडियस फिक्स रहेगा, लेकिन रेडियस वाले जो पॉइंट है वो हमने अलग अलग मार्क कर लिए किसी सर्कल में। फॉर एग्जाम्पल एक ए मार्क कर लिया बाउंड्री पे, एक बी मार्क कर लिया, और रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट में उन लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो उन दोनों लाइन जो लाइन है उनको जब हम मेजर करते हैं तो एक आर्क बनती है, और उस आर्क के विद रिस्पेक्ट पे जो सेंटर है उसके ऊपर एक एंगल बन जाता है, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कि कितना एंगल बनाते हुए डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, वो टाइम टेकन से हम डिवाइड कर देंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट किया जाता है, ये जो सिंबल आपके सामने है। और एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो सिंबल लिखा गया है उसे ओमेगा बोला जाता है। तो ओमेगा हमारे पास हो गई, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी। इस तरह से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये टर्म बन जाती है। ये कब आती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के चारों तरफ गोल गोल घूमता हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। टाइप ऑफ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो कितने तरह के मोशन वो कर सकता है। उनमें से पहला हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि उसे दिए गए टाइम इंटरवल में इक्वल ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे उसने यूनिफॉर्म टाइप का मोशन ट्रैवल किया है। यानी टाइम गैप है हमारे पास 2-2 सेकंड के, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट हो रही है वो हर बार अगर 6 मीटर फॉर ईच इंटरवल ये इस तरह से हो तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा वो। जब भी हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म में, क्योंकि वहाँ से हमें कई चीज़ें पता चलती हैं, अलग अलग टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, कई चीज़ें हमें पता चलती है उसके बारे में। ओके, तो ये ज़रूरी है हम इससे रिलेटेड ग्राफ्स को भी समझें और मीनिंग भी समझें इनका। जैसे ये ग्राफ इसके लिए है, ये एक तरफ एस हमारे पास है और एक तरफ हमारे पास टी है। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और टी यहाँ पर टाइम की डायरेक्शन है। उन दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए ग्राफ जो है शो होता है इनका। और जब इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ एक इक्वल इंटरवल के साथ वेरी कर रहा है, और इस तरह का जो मोशन होगा उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है तो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।